बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें हमारे पास कार्बन हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद हो, नाइट्रोजन मौजूद हो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो है नाम देते हैं अमाइंस का। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नाम क्या देते हैं, अमाइंस का, ठीक है। यानी अमाइंस हमारे पास इसमें ये चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें हमारे पास कार्बन मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होता है और हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद होती है, नाइट्रोजन मौजूद होता है एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इनको हम लोग फिर नाम दे देते हैं अमाइंस का, ठीक है। इनका फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग देखें कि जितने भी अमाइंस हैं उनका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है। तो इनका फंक्शनल ग्रुप है जी हमारे पास NH2। फंक्शनल ग्रुप अमाइंस का कौन सा है, NH2, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला इनका हमारे पास होता है RNH2, ठीक है। यहाँ पे R का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप हमारे पास जो होते हैं इसमें कोई भी एक कार्बन वाला भी हो सकता है, 2 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो सकता है, 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे NH2 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जो अल्काइल ग्रुप की चेन है, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती है। उसमें हमारे पास कार्बन एटम्स की नंबरिंग जो है वो क्या हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाइंस होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास NH2 होता है और जनरल फार्मूला हमारे पास होता है जी RNH2, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में अगर फ़र्ज़ करें कि हम लोग यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है। मिथाइल ग्रुप जिसमें एक कार्बन होता है CH3, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा NH2। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर होता है जी एक लोन पेयर, ठीक है। ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर होता है। यानी नाइट्रोजन ने वैसे हमारे पास टोटल 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे उसके पास जो है एक लोन पेयर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको नाम देते हैं जी मिथाइल अमाइन का, ठीक है। हम इसे नाम क्या देते हैं, मिथाइल अमाइन का नाम देते हैं, क्योंकि CH3 जो है ये हमारे पास मिथाइल को शो कर रहा है और NH2 हमारे पास जो है ये किसको शो कर रहा है, अमाइन को, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मज़ीद एक और मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, यानी CH3 अब हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3NH और इधर H निकाल के हमने क्या लगा दिया जी, एक और मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप हो चुके हैं, 2, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हो चुके हैं तो हम इसको नाम देते हैं जी डाई मिथाइल अमाइन का, ठीक है। अब हमने इसको नाम के दिया है डाई मिथाइल अमाइन का, क्योंकि वर्ड डाई का मतलब होता है 2 और मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 CH3 ग्रुप थे, इस वजह से हमने इसको नाम दिया जी डाई मिथाइल अमाइन का, ठीक है। इन दोनों में अगर एग्जांपल्स में हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है और इसके अलावा हमारे पास जो है हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसका जो एक और इसका हाइड्रोजन है, अगर हम उसको भी रिमूव कर दें, ठीक है, तो अब हमारे पास बनेगा CH3N
इधर CH3 और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा CH3। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या है, एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जी इसको नाम देते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन का, ठीक है। अब इसको हमने ट्राई मिथाइल क्यों बोला, क्योंकि वर्ड ट्राई का मतलब होता है 3 और मिथाइल ग्रुप जो है वो हम लोगों ने अभी देखे थे CH3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हमारे पास जो है CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3 हैं, इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया जी ट्राई मिथाइल अमाइन का, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने जो है फंक्शनल ग्रुप बने हैं जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास NH2 होता है। लेकिन यहाँ पे जो इनका जनरल फार्मूला होता है उसमें 7 अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो जितने भी अमाइंस हैं वो अपने अल्काइल ग्रुप की वजह से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कार्बन एटम्स हो सकते हैं। इसमें हम लोगों ने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। अगर तो हमारे पास जो है अगर इसका एक मिथाइल ग्रुप साथ अटैच हो, ठीक है, तो हमारे पास हम उसको नाम देते हैं जी मिथाइल अमाइन का। अगर हमारे पास जो है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएं, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको नाम दे देते हैं जी डाई मिथाइल अमाइन का, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2। और इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 3 हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो तब हम लोग इसको नाम देते हैं जी ट्राई मिथाइल अमाइन का। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और कोई भी हैलोजन ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हैलोजन का पता होना चाहिए। तो हैलोजन्स हमारे पास होते हैं कि जिनको हम X से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और ये हैलोजन्स हमारे पास जो है ये फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन हो सकता है। क्लोरीन के अलावा हमारे पास जो है ब्रोमीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं जी हैलोजन्स, ठीक है, जिसको हम जनरली जो है X से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन हमारे पास हैलोजन्स होते हैं कि इसमें फ्लोरीन हमारे पास हो सकता है, क्लोरीन जिसको हम Cl से ज़ाहिर करते हैं, ब्रोमीन हो सकता है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, आयोडीन, ठीक है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारे पास जो है कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन मौजूद हों, ठीक है, इनको हम लोग नाम देते हैं जी अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। हम इनको नाम क्या देते हैं, अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और कोई भी आपके पास क्या हो, हैलोजन ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं जी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग देखें कि इसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसका होता है जी RX, ठीक है। यहाँ पे X अभी मैंने आपको बताया कि हैलोजन्स को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, और R जो है ये हमारे पास ज़ाहिर कर रहा है किसी भी अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। अल्काइल ग्रुप मतलब कोई भी एक कार्बन एटम पर मुश्तमिल, 2 कार्बन एटम पर मुश्तमिल, 3 पर मुश्तमिल या सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनको हम लोग जो हैं फिर नाम दे देते हैं अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी क्लास देखें तो अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। जिनमें से हमारे पास सबसे पहले आता है जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आते हैं, ठीक है। बाकी भी हमारे पास होते हैं सेकेंडरी होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं जी टर्शरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग शो करते हैं जी RCH2X से, ठीक है। हम इसको शो किससे करते हैं, RCH2
X के साथ, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? क्योंकि आपने देखना होता है कि हैलोजन जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो नेक्स्ट डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ अटैच है। देखिए मैंने साथ में वर्ड यूज़ किया है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कार्बन जो है डायरेक्टली एक तो इधर कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, बाकी इसके पास 2 क्या हैं, हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर तो ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली हमारे पास जो है एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे हम नाम देते हैं जी प्राइमरी का। अगर ये कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच होती है वो डायरेक्टली नेक्स्ट जो है वो 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो तो उसे हम नाम देंगे जी सेकेंडरी का। और अगर ये कार्बन जो है 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो तो उसे हम नाम क्या देंगे, टर्शरी का, ठीक है। तो फिल वक्त हमने जो बनाई है वो हमारे पास कौन सी है जी, प्राइमरी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज कर दूँ, फ़र्ज़ करें मैं साथ लगा दूँ CH3 CH2, अब साथ में कोई भी हैलोजन लगा लें, मैंने Cl लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें देखें आपने कैसे बताना है कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ अटैच है, एक के साथ, ठीक है। तो इसे हम लोग नाम देते हैं जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होगी, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये चेन जो है वो थोड़ी सी लंबी बना रही हूँ, CH2 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 और Cl, ठीक है। अब इसमें आप कैसे देखेंगे कि आपके पास ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ अटैच है। आप देखें ये चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट के लिए कि डायरेक्टली का मतलब है कि वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, बाकी तो फिर उसी के साथ हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये कार्बन जो है वो कितने के साथ है, एक के साथ, तो ये क्या होगी हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेकेंडरी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो हैं ये हमारे पास होते हैं, इनका अगर हम लोग कोई भी इसकी बना लें, ठीक है, ये हमारे पास होता है जी कोई भी हैलोजन के साथ अटैच, और यहाँ पे फर्दर 2 बॉन्ड बने होते हैं। ये 2 बॉन्ड शो करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि हमने ये समझना होता है कि इसको हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ नेक्स्ट आगे कनेक्टेड है, 2 कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं जी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे इनके दोनों इधर भी CH3 लिख रही हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन के साथ वाली जो कार्बन है वो डायरेक्टली हमारे पास 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास है जी इसकी टर्शरी। टर्शरी वर्ड जो है ये हमारे पास 3 से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कार्बन हैलोजन के साथ मौजूद कार्बन जो है वो डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ अटैच होगी, 3 कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग शो करते हैं कि ये वाली कार्बन नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद कितनी कार्बन के साथ अटैच होगी, 3 के साथ, ठीक है। तो इसे हम फिर नाम देंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड का। जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे आप कोई भी बना दें, ठीक है, आप CH3 ही बना दें, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया जी CH3, इधर भी CH3 और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा CH3, यानी हैलोजन के साथ मौजूद कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारे पास होता है जी कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा हमारे पास होता है जी इसमें कोई भी हैलोजन्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड की 3 टाइप्स पढ़ी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हम लोगों ने पढ़ी है जी टर्शरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी इसमें डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड का कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, कि डबल बॉन्ड हमारे पास जो होता है ऐसे कोई भी हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, तो उनको हम लोग नाम देते हैं जी अल्कीन्स का। हम लोग इनको नाम क्या देते हैं? अल्कीन। ये जो एंड पे वर्ड इन है ना, ये हमारे पास शो करता है डबल बॉन्ड को, ठीक है। यानी अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद हो तो हम उसको नाम देते हैं अल्कीन का, ठीक है। और अल्कीन्स का अगर हम लोग जो है वो जनरल फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है जी CnH2n, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है? CnH2n, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि अगर हम लोग लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें देखें कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है नाम देते हैं इथीन का। इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? इथीन का, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के बाद हम लोग देखते हैं जी अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे पास कार्बन एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड हो तो हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो साथ में फिर इनके जो एक्स्ट्रा वाले 4th इसका बॉन्ड है, ठीक है, वो शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं जी अल्काइंस का। डबल बॉन्ड को अल्कीन का और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग नाम क्या देते हैं जी? अल्काइंस का नाम देते हैं, ठीक है। इनका हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें देखें कार्बन एटम्स के दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड है जी? ट्रिपल बॉन्ड है। इसको हम लोग नाम देते हैं जी इथाइन, या हम इसको नाम दे सकते हैं एसिटाइलिन। दरअसल ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने रिएक्शंस करने हैं तो उसमें इसका बार बार जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एसिटाइलिन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको इसके यहीं पे जो है वो दोनों नाम बता दिए हैं कि अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, तो उसको हम इथाइन का नाम भी देते हैं और कौन सा नाम देते हैं जी? एसिटाइलिन का, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात की है। सबसे पहले जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद होता है। उसके बाद हमने देखा कि जी जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और कोई भी हैलोजन ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। और लास्ट पे हमने बात की है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।